जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपके समक्ष कुछ माँओं के भाव को प्रकट करने जा रही हूँ। उनकी कहानी है और मेरी जुबानी है। वैसे तो मैं कथाओं में चर्चा करती हूँ, लेकिन उस माँ का दर्द आज मुझे अंदर से हिला के रख दिया। आज एक माँ की ही व्यथा के बारे में बात करती हूँ, उस जगत जननी के बारे में करती हूँ कि अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। माँ जो होती है उससे बड़ा कोई नहीं होता। ईश्वर भी कहते हैं कि माता पिता को पहले पूजो, फिर तो हमें पूजना। मात पिता गुरु पूजयन्ते। माता पिता और गुरु पूजनीय है, और उसके बाद आपको लगता है कि ईश्वर की भी सेवा करनी चाहिए, तब आप हमारे पास हो। इसी चर्चा को लेकर आ रही हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को देखें, सोचें और कमेंट जरूर दें, लिखें। क्या एक माँ के ज़िंदगी में क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? कि आखिर माँ ने अगर अपने पुत्र को, पुत्रियों को, बेटे बेटियों को जन्म दिया है, इस धरती पे लाया है, तो क्या गलती किया है? नहीं ना। चलिए आज माँ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा कर जुड़ जाए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। मैं कहने जा रही हूँ, अक्सर माताएं हमारे पास आती हैं तो एक ही बात कहती हैं कि मैंने बहुत मन्नतें करके, बहुत मन्नत किया तो हमारा पुत्र हुआ। पता नहीं कितने देवालय में जाकर सर को रगड़ा, कितने चप्पल घिस गए, कितनी दुआएं की, कितने व्रत किए, कितने त्योहार किए, तब जाके भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उस पुत्र को प्राप्ति के लिए, उस पुत्र की प्राप्ति के लिए हमने कितने धन को धन नहीं समझा, शरीर को शरीर नहीं समझा। जो जैसा कहता मैं वैसा करती, लेकिन मुझे एक पुत्र चाहिए था। लोग कहते थे मैं करती थी, लोग कहते थे ऐसे करने से बेटा ही होगा। वो माँ वैसे ही करती थी, ऐसा कीजिए, ये खाइए तो बलशाली पुष्ट पुत्र होगा, तो वो माँ वैसे ही करती थी। लेकिन बेटा हुआ, शहनाइयाँ बजी, खूब मैया ने, उस माँ ने अपने बेटे के लिए खूब सुंदर सा जलसा रखा, लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, जितनी उसकी सामर्थ्य थी। फिर चूंकि उनके पास इतना धन नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैया ने उसके जीवन को आगे बढ़ाया। कहीं काम करती, कहीं ट्यूशन पढ़ाती, दो पैसे आते तो घर में रोटियां बनती। पिता भी सुबह, बेटे सोए रहते, बेटियां सोई रहती, पिताजी उठकर सुबह सुबह निकल जाते अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर, और ना जाने कितने रात को लौटते, तब तक घर के सारे बच्चे सो जाते। माँ इंतजार करती, बच्चे को कुछ भी रूखा सूखा चाय रोटी हो या चटनी हो या सब्जी हो, किसी तरह
खिलाकर माँ सुलाती। कई वर्ष बीत गए, पिता ने अपने पुत्र को और पुत्र ने अपने पिता को कभी जगे हुए नहीं देखा। दिवाली आई, होली आई, माता पिता दोनों संघर्ष करते रहे अपने बच्चों के लिए। दशहरा होता, बच्चों के किसी तरह कपड़े लाती, लेकिन उनके पास अपने बारे में कभी सोचने का मौका नहीं मिला। वो माँ कह रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने बीए पास कराया अपने बच्चों को। अब उनकी 2 बेटी थी और 1 बेटा था। धन कहाँ से आए? किसी तरह से खाते पीते घर में दोनों बेटियों की शादी कर दी माता पिता ने। उस माँ पिता ने मिलकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से विवाह किया। बेटा अपने मनपसंद की लड़की से विवाह कर लिया। अपने ही कुल की थी, इसलिए सब ने राय मशवरा दिया, आशीर्वाद दिया। अब देखिए संघर्ष कैसे चला। पहले तो उस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी बढ़िया चप्पल नहीं पहनी, कहीं बढ़िया साड़ियाँ नहीं पहनी, कोई बदन पर कोई गहने नहीं थे। जो गहने थे वो बच्चों के दूध के डब्बे के लिए धीरे धीरे बिकते चले गए थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। अच्छा घर भर मिला तो बेटियों की शादी, कर्ज, एक बेटी की शादी करे, कर्ज चुकाए, दूसरी बेटी की शादी किए, फिर बेटा ने तो अपने ही शादी कर लिया, उसका भी विवाह की व्यवस्था माता पिता ने किया। और अब बारी आई पोते पोतियों की। अब चूंकि समय बदल गया था, उस माँ पिता ने सोचा कि अब हमारे दिन अच्छे आएंगे, लेकिन यहाँ भी संघर्ष कम नहीं था। अब इनके भी हो गए बच्चे। अब दोनों पति पत्नी नौकरी करते और नौकरी करके बच्चों को अपने माँ के पास छोड़ देते। ये दोनों जो पति पत्नी थे, इनको कभी भी ये समय नहीं मिलता कि कभी अपने बारे में सोच सके, अपने लिए कभी जी सके, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और उस पर भी वो बच्चे जिनका विवाह हो गया था, वो भी यही कहते कि आपने मुझे कुछ नहीं किया। बेटा भी वही कहता कि आपने मुझे कुछ नहीं किया। अब बारी आई पोते पोतियों की, तो इनके भी 2 बेटी और 1 बेटा हो गया, 2 पोती और 1 पोता हो गया। जीवन चलना शुरू हुआ, लेकिन ये दोनों पति पत्नी का जीवन चलता ही रहा। सोचिए, बड़ी सोचने वाली बात है। अगर माँ बाप ने इतने कष्ट से अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं, अपने खून से सींच कर माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू होता है उसे बड़ा करने का। और जब बच्चे बड़े होते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं किया, और वही नहीं मेरे प्यारे, ये सब घर की बात है, घर घर की बात है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने जान से बढ़कर करते हैं, और फिर हर बच्चे वही कहते हैं, क्योंकि ये मृत लोक का ये स्वाद है। यहाँ कोई किसी का नहीं है प्यारे, लेकिन यहाँ हम जब आते हैं एक छोटा उम्र लेके, मात्र अब तो उम्र भी ज़्यादा नहीं है लोगों की, 100 साल कहाँ लोग जीते हैं, 70-75 होते ही अपने गोधाम जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ उन बच्चों से कि आपकी माँ, आप अपने घर में एक नौकरानी रखते हैं, एक आया रखते हैं,
तो जैसे ही आती है आप उसे चाय नाश्ता देते हैं ताकि आया खुश रहे। और आपकी माँ सुबह से उठकर रात तक आपके लिए अच्छा सोचते रहती है। कभी आप माँ से हंस के बात नहीं करते हो। सोचिए माँ को कैसा लगता होगा मेरे प्यारे। मुझे लगता है 99% माताएं दुखी ही रहती हैं। अरे एक दिन समय आएगा जब पंछी पिंजड़ा तोड़ के निकल जाएगा। हर बात को भूलो मगर इस बात को मत भूलना। अपने माँ बाप को ना भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को ना भूलना। अरे आप भाग्यशाली हैं कि आपका मानव तन बना और आपके माता पिता इसके माध्यम बने कि आप इस धराधाम पर आए। मर जाने के बाद हर कोई अफसोस करता है मेरे प्यारे। मेरे पिताजी होते तो हम ऐसे करते, मेरी माँ होती तो ऐसे करते। तभी तो माता कहती है कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, माता को माता हो नहीं सकती। किससे रूठ रहे हो, किसको दिखला रहे हो, क्या तुम खोने जा रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। वैसे भी जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, और आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। भगवान ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को। क्या लेकर हम आए थे, क्या लेकर जाएंगे। कम से कम वैसे बालक बालिकाएं कम से कम अपने माता पिता को जरूर समझें, क्योंकि आप जानते हैं ना, खस्सी काटने वाला बकरे का मुंह बांध के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर बकरे का मुंह बांधेगा नहीं तो बकरा चिल्लाएगा और काटने वाला का हाथ कांप जाएगा। उसके हाथ पैर टान के बांध देते हैं, मुंह पे रस्सी बांध देते हैं ताकि काटने में सुविधा हो। तो आपके घर में भी अगर माता पिता हैं तो आप उसके मुंह को मत बांधिए। अरे आपके लिए वेल विशेष हैं आपके माता पिता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है मेरे भाई बहन कि जिस घर में माता पिता खुश हैं उस घर के देवता भी खुश होते हैं। घर में जाके शिव जी को अब जल चढ़ा रहे हो, माता रानी की पूजा कर रहे हो, कृष्ण की पूजा कर रहे हो, और माता पिता से सीधा बात नहीं करते हो। आप सोच सकते हो वो माता पिता को कैसा लगता होगा। क्या आपकी पूजा से भगवान खुश हैं? कभी खुश नहीं होंगे। ये श्रापित नहीं है मेरे प्यारे। ये कोई माता पिता अपने बच्चों को श्राप नहीं देते। ये रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा मत करो। अगर कल हमने गलती की तो ये गलती तुम आज मत करो। इसलिए हर बात को भूलना मगर माँ बाप को ना भूलना। माता पिता को चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन अगर आप दिन भर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पत्नी के साथ बातें कर रहे हैं, तो कम से कम दिन में एक बार 5 मिनट के लिए भी अपने माता पिता से ज़रूर बात कीजिए। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए व्याकुल हैं। आप उनसे सीधे में बात की कुछ मत कीजिए। आप ये पूछिए आप कैसे हैं, कोई चीज़ की आवश्यकता है क्या। कल आप भी उसी पायदान पे जाएंगे, आपके बच्चे इससे अधिक करेंगे, क्योंकि आने वाला समय और भी खराब आने वाला है। इसीलिए अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आप उनके इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूर्ण कीजिए। ये नहीं कि 12वें में बुला के हमने ये किया, हमने वो किया। अरे माता पिता एक मीठा के तरसते रहे और आप 12वीं को खिलवा रहे हैं ब्राह्मणों को भोजन ना। माता पिता की सेवा करो। भले भगवान के दरबार में तुम दीपक मत जलाओ, लेकिन माता पिता से तुम अच्छे मुंह से बात कर लो, उनको प्रसन्न रखो, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। सभी उस माँ को मैं कहती हूँ कि आप भाग्यशाली हैं, आपको माँ बनने मिला। वो
उनका दुर्भाग्य है कि अपने अपने माता पिता को नहीं समझ सके। और वो समझेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब वो समझेगा, आपकी पुण्यतिथि मनाएगा जब आप तस्वीर में घर के किसी बालकोनी में आपकी तस्वीर रखी जाएगी और साल में एक बार उतार कर आपकी तिथि मनाई जाएगी। इसलिए जागो प्यारे, जागो। भगवान से पहले माता पिता को प्यार करो, उसे दुखी मत दो।